एवरीवन, आज हम देखेंगे सेंटर स्टेट्स क्यू फर्दर वाइडेंड इसके बारे में। नियरली 2 वीक्स पहले चीफ मिनिस्टर जो थे नीति आयोग की मीटिंग में ये लोग अपने कंसर्न को एक्सप्रेस कर रहे थे और इन्होंने ये कहा कि हमारा जो रेवेन्यू है, हमें जो रेवेन्यू दिया जा रहा है ये बहुत ही कम है और इसको थोड़ा हाई करिए, इसको बढ़ाइए। और एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन के लिए भी ये लोग बोले। तो ये 2 चीज़ों पे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर थे ये लोग अपने कंसर्न को एक्सप्रेस कर रहे थे। स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ भी जो है वो वर्स हो गई है, क्योंकि इनको क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का, फार्म लोन वेवर्स का, और इनको स्लो डाउन भी देखना पड़ा। इनकी जो ग्रोथ थी 2019 और 20 में इनको स्लो डाउन इसमें देखने को मिला। इनके एक्सपेंसेस भी हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, पेंडेमिक के टाइम पे और ये इंक्रीज हो गए थे, और इनकी जो रिवेन्यू है उसमें शॉर्टफॉल भी इनको देखने को मिला था। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये समझना कि कौन ये रिवेन्यू को रेस करता है और कौन इस बोझ को उठा रहा है एक्सपेंडिचर के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रांट करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि इनके पास क्या है, ज़्यादा पावर है रेवेन्यू रेस करने की। वाइल जो स्टेट्स हैं इनके पास ये टास्क होता है कि ये जो भी डेवलपमेंट और वेलफेयर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये हमारे स्टेट्स के पास होती हैं। अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन अगर हम देखें इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, तो फाइनेंशियल ईयर 19 में यूनियन गवर्नमेंट ने रेस किया था 62.7% ऑफ द टोटल रिसोर्सेज रेस किए गए थे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा। वाइल जो स्टेट्स हैं इनको कितना 62.4% इनका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था। चार्ट 1 जो है वो ये शो करता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स जो है इनका शेयर कितना है, टोटल रिसोर्सेज रेस कितने करते हैं लोग और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों का कितना है। इसके बारे में अगर हम देखें तो एग्रीगेट रिसोर्सेज जो रेस किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के वो है 62.7% हमारी यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, और अगर हम स्टेट्स का देखें तो वो 37.3% है जो इनको रिवेन्यू दिया जाता है। ठीक, एक्सपेंडिचर अगर हम दोनों का देखें तो 37.6% है यूनियन गवर्नमेंट का और 62.4% है हमारी स्टेट्स का। मतलब जो रिवेन्यू है स्टेट्स का वो कम है और जो इनका एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चार्ट 1 बता रहा है। जो एलोकेशन किया जाता है टैक्सेशन पावर्स और एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं इसमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स देखने को मिल रहा है कि स्टेट्स का कहाँ उनको कितना पैसा मिल रहा है और बेचारों का खर्चा कितना ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर शेयरिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू विद स्टेट्स। तो शेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे कि जो भी रेवेन्यूज़ मिल रहे हैं उसको शेयर हम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट जो है वो। सक्सेसिव फाइनेंस कमीशंस जो थी इन्होंने अटेम्प्ट किया था, रिड्यूस किया था जो इम्बैलेंस है, जैसे जो इंक्रीज देखा जा रहा है इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू इतना कम है, ये जो इम्बैलेंस है ना इसको कम करने की कोशिश जो भी फाइनेंस कमीशंस थी उन्होंने किया। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, जो सेंट्रल टैक्सेस है उसमें स्टेट्स का शेयर को इंक्रीज किया ताकि ये जो इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है ये कम हो सके। आगे देखें तो ऑल्दो 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन जो है इन्होंने रेस किया जो शेयर है स्टेट्स का, ग्रॉस टैक्सेस जो है इसको 40% कर दिया, बट इनको जो एक्चुअल शेयर है इतना कभी मिल ही नहीं पाया, इस लेवल तक कभी नहीं गया। एक पीक इनकी गई थी, एक पीक तक पहुंचा वो था 36.6%, फाइनेंशियल ईयर 19 में इतना इनको मिला। फिर इनका जो शेयर है वो फिर से गिर गया, मतलब फिर से फेल हो गया और इसको अभी ये स्टैग्नेटेड है कितने पे, 29% पे। ठीक है, इसी सेम टाइम में ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है कि शेयर जो है स्टेट्स को जो शेयर किया जा रहा है रिवेन्यू का और उनको जो एक्सपेंडिचर है वो, तो द शेयर रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन और जो एक्चुअल डिवोल्यूशन है जो भी रिकमेंड कर रही है हमारी फाइनेंस कमीशन और उसके जो एक्चुअल डिवोल्यूशन हमारी गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें कितना गैप देखने को मिल रहा है ना। और चार्ट 2 देखें अगर हम इसका तो ये बता रहा है कि स्टेट्स जो है वो शेयर करते हैं, स्टेट्स शेयर्स इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस मैंडेटेड बाय द फाइनेंस कमीशन एंड द एक्चुअल शेयर ऑफ डिवॉल्व टू द स्टेट्स। तो वही ये गैप है देखने को मिल रहा है और जितना फाइनेंस कमीशन जो हमारी रिकमेंड करी उतना तो कभी इनको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, पीक तक गया वो था 36.6%, बट इन्होंने कितना किया था 40% इन्होंने रिकमेंड किया था फाइनेंस कमीशन ने। सो इवन फाइनेंस कमीशन रेज द स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, इट डिडंट ट्रांसलेट इनटू एन इंक्रीज इन द एक्चुअल शेयर डिवॉल्व एज द डिविजिबल पूल श्रैंक।
अगर हम देखें, एज द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू टुक अ हिट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, द स्टेट शेयर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टैक्सेस रिकॉर्डेड अ स्टीप फैल ऑफ 15% और 9% इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21। तो इनका जो शेयर है ना स्टेट्स का, ये और नीचे गया। कब गया? मतलब इसमें और गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 20 में 15% का, फाइनेंशियल ईयर 21 में 9% का। इसके बाद भी जो यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने अपनी जो ये लोग का जो शेयर होता है ये हमेशा बढ़ता ही गया यूनियन गवर्नमेंट का। दिस इज बिकॉज सेंटर बीफ्ड अप इट्स रेवेन्यू बाय लेविंग सेसेस एंड सरचार्जेस विच आर नॉट शेयरेबल विद द स्टेट्स। अच्छा, और जो है ये लोग सेस और सरचार्जेस भी लगाते हैं। सेस जिसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स लगाया जाता है, और सरचार्ज जिसके लिए ये लोग पर्पस नहीं बताती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेस और सरचार्ज। और इसके बाद ये लोग ये भी लगाते हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता है। तो चार्ट 3 शोज द स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट शेयर ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। चार्ट 3 में यही बता रहा है स्टेट्स का जो शेयर है वो 8.16 है, और सेंटर का जो शेयर है वो 19.34 है। पास्ट फ्यू ईयर्स में जो शेयर था सेसेस का और सरचार्जेस का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, ये भी बढ़ रहा है। फ्रॉम 10.4% फाइनेंशियल ईयर 12 में था, और इसको अब बढ़ के 20% हो गया फाइनेंशियल ईयर 21 में। जो यूनियन गवर्नमेंट है, इनका एक्सेसिव रिलायंस है इन्हीं इंस्ट्रूमेंट पे, और इसी से ये रेज करते हैं रेवेन्यू। चार्ट 4 के बारे में देखें तो ये क्या बता रहा है, शेयर ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस इन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, कि वही सेस और सरचार्जेस कितने लग रहे, तो अभी ये 19.9% पे है। वेरियस सेसेस एंड सरचार्जेस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेज रेवेन्यू, टू रेज रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए लोग लगाते हैं सेसेस। और ये जो है ना सेस, इसको ट्रांसफ़र किया जाता है रिजर्व फंड में, ताकि इंश्योर कर सके हम किसी मतलब जो भी हमारा इंटेंडेड पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं रिजर्व फंड में, जो गवर्नमेंट है वो। बट चिंता की बात ये है कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 40% जो सेस है उसको लिवाई किया गया था, 78,000 करोड़, जिसको ट्रांसफ़र ही नहीं किया गया रिजर्व फंड में। ठीक है, इतना सेस मिला, उसके बाद भी इसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया रिजर्व फंड्स में। बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 10 एंड 20 1.28 लाख करोड़ जो है वो कलेक्ट किए गए थे एज अ सेस ऑन क्रूड ऑयल। इतना हमें सेस मिला था क्रूड ऑयल पे, लेकिन हालांकि इतना सेस मिलने के बाद भी इसमें से एक सिंगल पेनी भी ट्रांसफ़र नहीं की गई ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड को। टेबल 5 में यही बताता है। टेबल 5 इसमें दिया है, इसमें ये लिस्ट करता है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हैं इनके रिस्पेक्ट में ये सेस कितने लिवाई किए गए और कितना मिला, इसी के बारे में पूरा ये बता रहा है। टेबल 5, द shrinking of the divisible pool despite a high burden on expenditure on states suggests that the chief minister gross appears to be valid and requires redressal। तो इतना इनका खर्चा है ये स्टेट्स का। अभी हमने देखा कि इनका खर्चा कितना है 62.4%, इनको मिल कितना रहा है 37.3%। तो कितना ये मतलब एकदम कितना गैप है ये दोनों के बीच में। इसको ये जो इम्बैलेंस है ना, इसको बैलेंस करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, और ये जो इनका ग्रेवियंस है स्टेट्स का, इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको रिड्रेस करना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, और ये फाइनेंशियल जो है इनकी कंडीशन को ठीक करना चाहिए। जो भी हमारी फाइनेंस कमीशन जो है ना, ये भले बाइंडिंग नहीं है, बट इनकी जो रिकमेंडेशंस होती है इसको फॉलो करना चाहिए, ताकि जो स्टेट्स की कंडीशन है वो सही हो सके। क्योंकि जितने भी वेलफेयर के काम है ये स्टेट्स करती हैं, और इसमें भी इनके जो रेवेन्यूज़ हैं अगर ये कम रहेंगे तो ये इतने एक्सपेंडिचर कैसे कर पाएंगे, इनके ऊपर इतना बर्डन है तो, और रेवेन्यू भी नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। थैंक यू।